सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आप में से जिस किसी ने भी अभी तक हमारे इस कार्टून वीडियो के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है, वो लोग आज के इस पार्ट 2 वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपको इस पार्ट 2 वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले जाकर हमारे इस कार्टून वीडियो के पार्ट 1 को देख कर आइए और फिर उसके बाद इस पार्ट 2 वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आए। मैंने उस पार्ट 1 वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। जब सुबह खाने के टेबल पर निशांत ने हम लोगों को पिछले रात हुए उस वाक़ई के बारे में बताया, तब मैं चौंक गई। मैंने उनसे कहा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? कल रात तो मैं सो रही थी। हम दोनों के मुंह से अलग अलग बात सुनकर हमारे घर वाले भी हैरान रह गए। फिर एक दिन की बात है, जब मेरे देवर जी को बहुत भूख लगी थी और जब वो रसोई में गए, तब उन्होंने देखा कि मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। हालांकि उस वक्त मैं नहाने गई थी। जब मैं नहा के निकली, तब मेरे देवर जी दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो रसोई में थी ना अभी अभी। ये सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने उनसे कहा, नहीं तो, मैं तो नहा रही थी। फिर मेरे देवर जी ने सारे घर वालों को बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने हम सबसे जो कहा, उसे सुनकर तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अभी कुछ ही सेकंड पहले मैं जब रसोई में गया था, तब मैंने देखा कि भाभी वहाँ खाना बना रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए खाने के लिए। तब भाभी मुझे गंदी तरीके से छूने की और मुझे चूमने की कोशिश कर रही थी। तो मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन रसोई से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि भाभी बाथरूम से नहा के बाहर निकली है। अगर भाभी बाथरूम में थी तो फिर रसोई में मैंने जिसको देखा वो कौन थी? मेरे देवर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे सास ने हम सबसे कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से मुझे लगता था कि रात को बहू किसी के साथ बात करती है, लेकिन जब मैं उठकर उसके कमरे में जाती थी, तब मैं देखती थी कि वो अपने कमरे में ही सो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। इसके बाद हम लोगों के साथ और भी अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाली चीज़ें हुई, जिससे कि हम सब परेशान हो चुके थे। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। दिवाली का टाइम था, जब हमारे घर पे एक साधु आए हुए थे। घर पे कदम रखते ही उनको पता चल चुका था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का बसेरा हो चुका है। फिर जब मेरे सास ने उनको सारी बातें बताई, तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर जो कहा, उससे तो हम सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि गांव में मेरे सास की जो जेठानी है, उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर काला जादू किया है। शादी करके मैं जब ससुराल आई थी, तब उन्होंने मेरे पैरों की धूल उठा ली थी चुपके से, और मेरे पति की अलमारी से भी उन्होंने शर्ट चोरी की थी। और इन सब चीज़ों के मदद से ही उन्होंने हम पे काला जादू किया है और एक जिनजादी को हमारा नुकसान करने के लिए भेजा है। और वही जिनजादी मेरे हमशक्ल बनकर मेरे ससुराल वालों को डराती है। फिर जब मेरे सास ने उस साधु बाबा से पूछा, लेकिन मेरी जेठानी हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? ऐसे घिनौना काम करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तब मैंने सब लोगों से कहा, मेरी बड़ी सास मेरे शादी से पहले मेरे पापा के पास अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी, क्योंकि उनका बेटा मुझे बहुत पसंद करता था। लेकिन मैंने और मेरे पापा ने उनको साफ साफ मना कर दिया था।
और इसी चीज़ का शायद वो बदला ले रही है मुझसे। और तभी हम लोगों को समझ में आ चुका था कि उनका असली मकसद है मेरी शादी को तोड़ना। इसके कुछ दिनों बाद मेरे सास दरगाह जाके वहाँ के मौलवी साहब को सारी बातें बताई। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, आप कुछ कीजिए, नहीं तो ये जिन जाति हमें चैन से जीने नहीं देगी। मेरे बेटे और बहू को बचा लीजिए। दूसरे ही दिन मगरिब के टाइम पर वो मौलवी साहब अपने साथ अपने ही 2 स्टूडेंट्स को लेकर हमारे घर पर आए। मौलवी साहब ने मेरे पति से कहा, आपके बेगम के कमरे में ही इस अमल को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसी कमरे से जुड़ी हुई है और इस अमल के दौरान उस कमरे में सिर्फ मैं और मेरे ये दोनों स्टूडेंट्स ही रहेंगे और किसी को भी उस कमरे में रहने की इजाज़त नहीं है। फिर वो लोग मेरे कमरे में आए। इसके बाद उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरे सांसें अभी रुक जाएंगे। मगरिब से लेकर ईशा के टाइम तक कंटिन्यूअसली वो सुरा पढ़ते रहे और ऐसे ही चलते चलते अचानक मैंने महसूस किया कि वो जिन जाति मेरे शरीर से निकल गई है और तभी मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। उस जिन जाति के मेरे शरीर से निकलने के साथ साथ ही मौलवी साहब ने मुझे एक तावीज़ पहना दिया था। बाद में जब मुझे होश आया तब उन्होंने मुझसे बार बार कहा, बेटी तू इस तावीज़ को अपने से कभी भी अलग मत करना। इसके बाद से हमारे साथ वो सब हादसा होना बंद हो चुका था। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मुझे वो सारी बातें याद आती है तो मैं डर जाती हूँ।